आज हम बात करने जा रहे हैं एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी की जिसका IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। ये मूवी 80 के दशक में आई हुई एविल डेड नाम की मूवी के 3 पार्ट से इंस्पायर है। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, जहां एक अकेली लड़की जंगल में अकेले घूम रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आके उसके सर पर हमला कर देता है और एक दूसरा आदमी उस लड़की के हेड को एक कपड़े से ढक देता है। अगले सीन में वही लड़की दिखाई जाती है जिसको कुछ लोगों ने लकड़ी के एक खंबे से बांध रखा था। वही बाकी लोग जैसे किसी रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। उस लड़की के सर से वो कपड़ा हटाने के बाद वो लड़की अपने पिता को अपने सामने खड़ा पाती है। तब उसको ये पता चलता है कि उसी के पिता ने उसको पकड़वाया था। अब लड़की अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलती है कि उसे छोड़ दिया जाए, उसे अपने घर जाना है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। तभी पास में खड़ी एक बूढ़ी औरत एक शैतानी किताब से कुछ मंत्र पढ़ती है और बोलती है कि इस लड़की को जिंदा जला दिया जाए। अब ये सुन के वो लड़की फिर से गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं मानते और वो उस पे पेट्रोल छिड़कना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, जिसमें वो पजेस्ड हो जाती है। अब वो पजेस्ड लड़की बोलती है कि उसी ने अपनी माँ को मारा है और अपने पिता को भी वही मारेगी। अब उसका पिता उसको आग लगा देता है और उस लड़की के सर में बंदूक से गोली मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जिसमें हम एक ग्रुप को जंगल में इकट्ठा होते हुए देखते हैं। इसमें पहला होता है डेविड, जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया होता है। उसके फ्रेंड्स डेविड और ओलिविया भी वहां होते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सब लोग बहुत सालों बाद इकट्ठा होकर मिल रहे थे। यहाँ डेविड की एक बहन मिया भी होती है, जिसे वो सालों बाद मिल रहा था। और तब हमें ये पता चलता है कि ये लोग जिस जगह इकट्ठा हो रहे थे वो एक्चुअली डेविड के बचपन का घर था। डेविड की बहन मिया को ड्रग्स की गंदी आदत लग गई थी। उसी की वजह से सब यहाँ इकट्ठा मिलने आए थे। वो सब इकट्ठा आके मिया की ड्रग्स की आदत को छुड़ाने यहाँ आए थे। अब आगे इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि आखिरी दिनों में मिया और डेविड की माँ पागल हो जाती है, लेकिन उस समय मिया का साथ देने डेविड वहाँ नहीं होता। वो अपने लाइफ में बिजी था। इसी वजह से मिया डेविड से बहुत नाराज होती है। तब बीमार माँ का ख्याल अकेले मिया ने ही रखा था और इसी अकेलेपन में मिया को ड्रग्स की आदत लग गई थी। अब ये सब लोग डेविड और मिया के पुराने घर में रहने लगते हैं। तब ये ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से और ड्रग्स ना मिलने की वजह से मिया को अटैक आता है और तब वो बताती है कि उसे किसी तरह की गंदी स्मेल आ रही है। पर एडिक्शन की वजह से सब सोचते हैं कि ये सब उसका यहाँ से निकलने का बहाना है। लेकिन कुछ समय बाद उनके कुत्ते को एक बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट था जिसे हमने पहले सीन में देखा था, जहाँ पे उस पजेस्ड लड़की को जलाया गया था। अब जब सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं तब वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी डेड बिल्लियाँ टांगी हुई थी और इन्हें यहाँ एक बुक भी मिलती है जिसको एरिक ले लेता है। ये बुक ऐसी लग रही थी जैसे किसी एनिमल के खाल से बनी हुई हो। इस बुक को एक कटीले तार से बांध रखा था और यही वो किताब है जिसमें पहली सीन में वो बूढ़ी औरत देखकर वो रिचुअल कर रही थी। अब एरिक अपने आप को रोक नहीं पाता और इस तारों को काट कर बुक खोल देता है। इसी बुक के स्टार्टिंग के पेज पर क्लियरली मेंशन होता है कि डोंट से इट, डोंट राइट इट, डोंट हियर इट। और अगर कोई इस बुक को पढ़ता है तो नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे और शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इन बातों को कोई मजाक समझकर आगे बुक को पढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे एरिक शब्दों का उच्चारण करता है, हम सीन में देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति मिया में आके घुस जाती है और इसी मोमेंट पर मिया को उल्टी होने लगती है। इसी समय मिया को जंगल में एक सफेद ड्रेस में कोई फीमेल दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। अब मिया को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपने घर में जाके कार की चाबी लेके आती है और गाड़ी लेके निकल पड़ती है। बाकी ये सब देखकर उसे रोकने की कोशिश करने ही वाले थे, लेकिन तब तक मिया निकल जाती है। स्पीड से जाते वक्त मिया को रास्ते के बीच में एक सफेद ड्रेस पहनी हुई लड़की दिखती है। ये वही फीमेल थी जिसने थोड़ी देर पहले मिया को अपने पास बुलाया था। अब उस लड़की को बचाने के चक्कर में मिया का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तब मिया कार से बाहर निकलती है। मिया वहां से निकल रही होती है, लेकिन वहां के पेड़ और बेल मिया को जकड़ लेते हैं। तब जकड़ी हुई मिया के सामने वो सफेद ड्रेस वाली लड़की आ जाती है जो काफी जोर से चिल्लाती है और तब उसके मुंह से एक लिक्विड निकलता है जो मिया के शरीर में घुस जाता है और मिया पर शैतानी शक्ति का कब्जा हो जाता है। अब कुछ देर बाद बाकी लोग मिया को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। वहां उनको मिया एक शांत स्थिति में दिखाई देती है। अब अगले सीन में वो सब वापस उसी घर में आ जाते हैं और अब मिया शैतानी ताकत के बारे में सबको बताती तो है, पर बाकी सब उसको ये समझकर इग्नोर करते हैं कि वो ड्रग्स की एडिक्ट है और इसलिए वो ऐसे बहाने बना रही है। अब अगले सीन में डेविड साफ सफाई कर रहा होता है, तभी
उसको अपने कुत्ते की डेड बॉडी मिलती है। उसको देखकर डेविड इमोशनल हो जाता है और हमें अब ये पता चल जाता है कि उस कुत्ते को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने मारा था। अब ये पता चलने पर डेविड मिया पर गुस्सा करने जा ही रहा होता है कि यहाँ हमें दिखता है कि मिया एक शॉवर के नीचे नहा रही थी और इस शॉवर का पानी इतना गर्म था कि मिया की स्किन पिघल रही थी। डेविड मिया को बाहर लेके आता है और पास ही शहर में एक हॉस्पिटल में ले ही जाने वाला था कि उसको पता चलता है कि जो एकमात्र ब्रिज था वो पानी की बाढ़ आने की वजह से डूब गया था। अब कोई रास्ता ना होने के कारण डेविड मिया को वापस उसी घर में ले आता है। अब ओलिविया मिया को कुछ मेडिकल हेल्प देकर और सिडेटिव देकर उसे सुला देती है। एक तरफ अगले सीन में हमें दिखता है कि एरिक उसी बुक को पढ़ रहा होता है और उस बुक में लिखी हुई चीजें उसी ऑर्डर में हो रही थी जैसा उस बुक में लिखा था। जैसे कि पहले पजेस्ड इंसान जंगल में फंसेगा और वो अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा। अब ये बातें एरिक जाके सबको समझाने की कोशिश करता है पर उसकी बात कोई नहीं मानता। इन बातों पर बहस हो ही रही होती है तभी मिया वहां आती है और हम देखते हैं कि मिया के हाथ में एक शॉटगन थी और वो उस शॉटगन से डेविड पर हमला करती है पर डेविड बच जाता है पर उसके हाथ पर चोट आ जाती है। अब शैतानी आवाज में मिया सबको बोलती है कि तुम सब लोग आज ही मरोगे और बेहोश हो जाती है। तभी ओलिविया मिया के पास जा ही रही होती है पर मिया जाग जाती है और ओलिविया के ऊपर खून भरी उल्टी कर देती है। अब खुद को बचाते हुए ओलिविया मिया को एक बेसमेंट में धक्का दे देती है और उसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब मिया को फिर से सेडेटिव देने की सोचकर ओलिविया वॉशरूम में दूसरा डोज तैयार कर रही होती है। तभी उसको मिरर में शैतान दिखता है। अब ये शैतान ओलिविया पर हावी हो जाता है और तभी ओलिविया रेजर से खुद के फेस पर काटने लगती है। उसी समय एरिक वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है। तभी ओलिविया एरिक पर हमला कर देती है। अब अपने बचाव में एरिक ओलिविया के सर पर वार करके बच तो जाता है पर ओलिविया ने उसके सीने में चाकू घुसेड़ दिया था। अब डेविड वहां आता है और एरिक की मरहम पट्टी करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को शुगर और वाटर लाने के लिए भेजता है। तब डेविड की गर्लफ्रेंड नेटली किचन में जाती है। तब मिया उसे मिया के नॉर्मल आवाज से हेल्प करने के लिए बुलाती है। नेटली मिया के पास जाती है और अब मिया नेटली पर हमला कर देती है। इसी हमले में मिया नेटली के हाथ पर काट लेती है। तभी डेविड आके नेटली को बचाता है और मिया को बेसमेंट में जंजीर से लॉक कर देता है। अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन किताब जल नहीं रही थी। इस किताब के बारे में हमें यहाँ कुछ बातें पता चलती है। ये शैतान जब 5 लोगों को पजेस कर लेगा उसके बाद आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क का दरवाजा खुल के शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इसको बस 3 तरीके से रोका जा सकता है। 1, पजेस्ड इंसान को जिंदा जलाकर। 2, पजेस्ड इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ देना। 3, या फिर उस इंसान के शरीर को टुकड़ों में काटकर। अब अगले सीन में हम देख सकते हैं कि नेटली का हाथ सड़ने लगता है। अब नेटली समझ जाती है कि शायद वो भी अब पजेस्ड होगी। तब नेटली अपना हाथ काट लेती है। एरिक और डेविड वहां आते हैं और नेटली की मरहम पट्टी करने लगते हैं लेकिन अब तक नेटली पजेस्ड हो गई थी और शायद हाथ काटने के बाद भी शैतान उससे नहीं निकला था। अब नेटली एरिक और डेविड पर हमला करती है। अब इस झड़प में डेविड नेटली को पीछे से शॉटगन से शॉट करके मार देता है। अब ये सब देखकर डेविड जख्मी एरिक को कार में बिठाकर पूरे घर को आग से जलाने का प्लान करता है और पेट्रोल पूरे घर पर छिड़कने लगता है। अब इसी समय मिया एक गाना गाने लगती है। ये गाना सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है। ये वही गाना था जो डेविड और मिया की माँ उनके लिए गाती थी। अब डेविड को अपनी माँ याद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बहन को बचाएगा। अब डेविड प्लान करता है कि वो अपनी बहन को जिंदा जमीन में दफना देगा और जब वो शैतान निकल जाएगा तब मिया को फिर से बाहर निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक से उसको जिंदा कर देगा और उसे बचा लेगा। अब वो एक जगह मिया के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदता है और मिया को वहां लाने की कोशिश करता है पर मिया उसी पर हमला कर देती है। अब इसी झड़प में मिया डेविड को लगभग पानी में डुबोकर मार ही देने वाली थी लेकिन तभी एरिक पीछे से आके मिया पर हमला करता है और डेविड को बचा लेता है। अब इस सीन में जख्मी एरिक मर जाता है। अब डेविड मिया को लेके गड्ढे में दफना देता है और प्लान के मुताबिक उसे जमीन से बाहर निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो जिंदा हो जाए। पहले तो वो रिएक्ट नहीं करती पर थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो जाती है। अगले सीन में एरिक जो कि मर गया था पर अब उसे शैतान पजेस्ट कर लेता है और आके डेविड पर हमला कर देता है और डेविड के गले पर हार्म कर देता है। अब डेविड के गले से अच्छा खासा खून निकलने लगता है। अब डेविड एरिक के साथ लड़ते लड़ते घर में पहुंच जाता है
और घर को अंदर से बंद कर लेता है और घर जलाकर खुद को मार देता है ताकि मिया की जान बच सके। अब यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि अब तक टोटल 5 लोगों को शैतान ने पजेस्ट कर लिया था और बुक के मुताबिक अब खून की बारिश होके नर्क के दरवाजे खुलने वाले थे। और जैसा कि बुक में बताया गया था, खून की बारिश स्टार्ट हो जाती है और नर्क का दरवाजा खुलकर शैतान बाहर आ जाता है। अब शैतान और मिया में झड़प होती है। अब जैसे तैसे मिया बचने की कोशिश करती है, तभी शैतान मिया के हाथ पर जीप गिरा देता है और इसी वजह से मिया का हाथ जीप के नीचे फंस जाता है। अब मिया अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर हाथ ना निकलने की वजह से वो अपने हाथ को काट लेती है और पास में पड़े एक चेनसॉ मशीन को वो अपने कटे हुए हाथ में फिक्स कर लेती है और थोड़ी देर बाद इसी चेनसॉ मशीन से वो शैतान को बीच में से काट देती है। अब कटा हुआ शैतान का शरीर गलते हुए ज़मीन में चला जाता है और अब फाइनली शैतान खत्म हो गया था। अगले सीन में हम मिया को उस जंगल से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करें मूवी के बारे में, तो मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 1981 में रिलीज हुई एविल डेड मूवी इतनी खतरनाक थी कि इसको हाई लेवल वायलेंस, ब्लड एंड गोर की वजह से फिनलैंड, यूक्रेन और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। तो अब इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मूवी उसी स्टोरी पे बेस्ड है। और एक बात, इस मूवी में कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है और क्रिपी भी। पर मेरी तरह अगर आपको भी हॉरर जॉनरा में इंटरेस्ट है तो ये मूवी आपके लिए भी मस्ट वॉच है।